मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल UP50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th के लिए बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। यानी कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो √5 है, कड़ी में 5 है, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको एक बात पहले से ही पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, आपको पहले से पता है। दोस्तों, हमने इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन सब पे हमने एक वीडियो बना रखी है रियल नंबर के नाम से। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे कहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो जब इसका हम लोग प्रूफ निकालेंगे, प्रूफ, तो दोस्तों जब आपको पहले से ही पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो हम √5 को रेशनल नंबर संख्या मानेंगे। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, हम कहेंगे कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ध्यान रहे यहाँ पे हमने लेट √5 इज ए रेशनल नंबर लिखा है, ना कि इरेशनल। तो जब आपसे इरेशनल करके पूछ रहा है तो आप हमेशा जो भी नंबर होगा उसको आप एक रेशनल नंबर मानेंगे। देन आप ये एक चीज़ जानते हैं दोस्तों कि अगर कभी भी रेशनल नंबर की बात होती है तो हमेशा इस तरह से कोई नंबर मिलता है p/q फॉर्म का, जिसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और जो q है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। p और q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मीन्स होता है यहाँ पे पूर्णांक। तो इस पे वीडियो बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं पीछे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो वो इसी तरह का तो होगा। तो देन वी फाइंड टू इंटीजर्स। अब उसकी जगह इंटीजर्स के बाद आप चाहें तो p और q का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और नंबर ले सकते हैं, r एंड यस। ध्यान रहे कि जो यहाँ पे यस है वो 0 ना हो। जैसे p और q है तो q 0 नहीं है, तो उसी तरह से r और यस हम लेंगे तो यस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वी हैव हमें प्राप्त क्या होगा, √5 इज इक्वल टू r/s। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि √5 को जैसे ही हमने एक रेशनल नंबर माना तो r/s के रूप का ये हो जाएगा, r/s के रूप का होगा। अब r और s क्या होंगे, हमने बताया कि जो p और q जो है वो एक तरह के इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूर्णांक आपको सबको पता है, पूर्णांक जो होता है वो 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके होता है पूर्णांक आपका इंटीजर। तो इन दोनों नंबरों में, इन सारे नंबरों में से आप कोई भी नंबर यहाँ पे रखें, बस ध्यान रहे कि 0 को आपको नीचे नहीं रखना है। तो एक चीज़ और आप गौर करें, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव नंबर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ही लें। तो चले हम समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि जो r/s है तो r की जगह हम कह रहे हैं कुछ है यहाँ पे 2। हम ऐसा सपोज कर ले रहे हैं कि r की जगह मान लीजिए 2 है और यस की जगह मान लीजिए 4 है, जबकि ये चीज़ इसके बराबर नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। बट हम यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं एज एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि r/s जो है वो 2/4 है। तो अगर आप यहाँ पे 2 देखें तो 2 को आप लिख सकते हैं 1 × 2, और अगर 4 को देखें तो आप लिख सकते हैं 2 × 2। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो 2/4 का जो HCF होगा, 2/4 का HCF यहाँ पे 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि HCF का मतलब यहाँ पे 2 जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे जो 2 है, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में मिल रहा है, वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं,
हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि हम जो भी यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए उससे हम दोनों को कैंसिल करके इसको बिल्कुल एक अलग फॉर्म में लिख लें। तो अगर आप देख रहे हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 1 देगा, और इसको डिवाइड करें तो ये 2 देगा यहाँ पे। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे 1 के देखें तो 1 का जो फैक्टर है वो 1 × 1, यानी 1 का फैक्टर खुद यहाँ पे 1 मिलेगा, और 2 का फैक्टर 1 × 2। तो अब ये जो 1 और 2 आप देख रहे हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है 1 और 2 में, जो HCF आ रहा है वो दरअसल 1 आ रहा है, 1। तो HCF ऑफ 1 और 2 जो है वो कितना आ रहा है, 1। मतलब कहने का ये है कि अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो जब दो नंबर्स में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना मिले तो ऐसे दो नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 और 2 है वो को प्राइम नंबर है। तो दोस्तों आइए इसको और समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर R/S है तो R/S जो है इसका अगर 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे सपोज R and S have a common factor other than 1। हम कह रहे हैं कि जो R और S है वो एक के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर रख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कॉमन फैक्टर द्वारा इस R को और S को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज किया कि 2 और 4 है, तो इसके कॉमन फैक्टर 2 मिल रहे थे, तो इसको हम डिवाइड किए तो इस फॉर्म का हो गया। तो हम कह रहे हैं कि देन वी कैन डिवाइड वी गेट, हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इस R और S को। वी कैन डिवाइड वी गेट। अब यहाँ पे ये जो √5 है, √5 इसको आप लिख सकते हैं A/B। यहाँ पे A और A/B जो है उसको सपोज किया गया है। जैसे R को डिवाइड किया गया तो हम कह रहे हैं कि A मिला होगा, S को डिवाइड किया गया तो B मिला होगा। जैसे 2 को डिवाइड 2 से किया गया तो 1 मिला, 4 को डिवाइड 2 से किया गया तो 2 मिला। तो हम कह रहे हैं कि जब R/S को जब कॉमन फैक्टर द्वारा डिवाइड किया गया होगा तो यहाँ पे ये A/B के रूप का हुआ होगा। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल है नहीं, बस ये समझने के लिए था। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि √5 को यहाँ पे लिख सकते हैं। √5 में क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो A = आपका आ जाएगा √5 × B, √5 × B आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा A² = √5 का स्क्वायर होगा तो 5 देगा × B² आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A² = आपका 5B² आया। दोस्तों जैसे कि अगर कभी भी अगर मान लीजिए कि 6 = कुछ भी है, अगर मान लीजिए 2 × 3 है, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के रूप में दो नंबर आ रहे हैं तो इन दोनों नंबर में से इन दोनों नंबरों से ये जो 6 है वो डिवाइड होगा। जैसे 6/2 भी लिखा जा सकता है या 6/3 भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों नंबरों से ये आपका 6 डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि यहाँ जो 5 है वो A² को डिवाइड करेगा, या हम कह सकते हैं कि A² जो है वो 5 द्वारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स, या देन का यूज कर सकते हैं, देन 5 डिवाइड्स A²। तो 5 जो है वो A² को डिवाइड करेगा। दोस्तों आपको पता है कि जो 5 है वो एक तरह का प्राइम नंबर है। तो अगर 5 एक प्राइम नंबर है तो एक थियरम है पीछे, उस थियरम में ये कहा गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर
किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। तो अगर ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो यही 5 आल्सो डिवाइड्स ए, तो ए को भी डिवाइड करेगा। अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड किया इसके स्क्वायर को तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ए थियरम। हमने एक थियरम का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि अगर 5 ए को डिवाइड करेगा, जैसे अगर मान लीजिए 6 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं 3, या 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर हम इसी 6 को कहें कि 2 इंटू सी अगर लिखें तो आप कहेंगे कि जो यहाँ पे c होगा वो 3 होगा। अगर हम 2c लिख रहे हैं 6 को तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो c होगा वो 3 होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये 5 जो है वो अगर a को डिवाइड कर रहा है, 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 5 इंटू सी। a कोई नंबर होगा, 5 से डिवाइड होगा तो a कोई नंबर होगा, उस a को आप 5 इंटू कुछ के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे c आपका इंटीजर होगा, वेयर c इज इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, इंटीजर। अच्छा, तो दोस्तों आप क्या करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें। इसको आप चाहें तो इस इक्वेशन को आप 1 बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुटिंग इतना इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो पहले में अगर यहाँ पे रखें तो a की जगह आपका आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर इंटू 5b स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, या 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया है। अगर आप इसको देखें और इसको देखें, जब 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा था तो यही 5 आपका क्या कर रहा था, इसको 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। अब यही आपका 5c स्क्वायर इज इक्वल टू अगर बी स्क्वायर आया है तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इट मीन्स हम कहेंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो बाय ए थियरम अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। 5 आल्सो डिवाइड्स b बाय ए थियरम। अच्छा, एक बात बताएं, जब हमने कहा था कि यहाँ पे √5 को a/b लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप जब 2/4 कर रहे थे और यहाँ पे 2/4 कर रहे थे और यहाँ पे आप 1/2 कर रहे थे, 2 जब कॉमन फैक्टर था, 2 जब कॉमन फैक्टर था तो आप डिवाइड किए थे, तो उस दौरान यहाँ पे 1 और 2 को आपने को प्राइम कहा था। इसका मतलब जब अगर हम इसको सपोज कर लें यही a/b रहा होगा, 1 और 2 आपका को प्राइम रहा होगा, तो इसका मतलब अगर हम इसी को कह दें कि a/b है तो यहाँ पे जो a और b है आप उसको लिख सकते हैं कि वेयर a b आर को प्राइम्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो a और b है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब ये है कि ये 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं रखता होगा, मतलब केवल एक ही फैक्टर होगा और वो होगा 1। दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो
5 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। मतलब एक ही नंबर ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है। अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर है तभी ये ए और बी को डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो आप एक चीज़ बताएं, अभी अभी कह रहे थे कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब 1 के अलावा कोई भी वो फैक्टर नहीं रखता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो 5 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हियर ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो ए और बी जो है 5 को एक कॉमन फैक्टर के रूप में रख रहा है, देन विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब एक तरह से विरोधाभास है कि 5 को कॉमन फैक्टर के रूप में कभी भी नहीं आना चाहिए, जबकि हमने कहा था कि ए और बी जो को प्राइम नंबर है तो 5 को कॉमन फैक्टर के रूप में आना ही नहीं चाहिए, बट ये आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो सपोज किया था, जो हमने माना था, वो हमने गलत माना था। तो हमने गलत क्या माना था? यही तो यहाँ पे हमने गलत माना था कि लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अगर हम यही गलत नहीं मानते तो शायद सही रिजल्ट आता। तो हम कह रहे हैं कि विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। वो रॉन्ग चीज़ हमने क्या माना था? दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने एक रेशनल नंबर रूट 5 को माना था, यही गलत माना था। तो हम कह सकते हैं हेंस अतः रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 जो है वो एक तरह से इरेशनल आएगा। तो दोस्तों जब भी आपको कभी भी अपरिमेय सिद्ध करना रहे, यानी इरेशनल नंबर अगर सिद्ध करना रहे, प्रूव करना रहे, तो आपके लिए यही प्रोसेस है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप इसके आगे तुरंत इस तरह से बढ़ते जाएंगे और फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। अगर आपको पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है तो ये आसान है। आप इसको 1-2 बार देख लें तो ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं इससे जुड़े हुए हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, तो थोड़ा सा इसको भी हम हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि माना कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तब हम क्या कर सकते हैं? 2 पूर्णांक r और s फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं, जिसमें s जो है वो 0 ना हो। तो हमें प्राप्त होगा इतना बराबर इतना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सपोज माना कि r और s जो है वो एक उभयनिष्ठ, कॉमन फैक्टर मीन्स होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, एक के अलावा ये जो r और s हैं वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं। देन वी कैन डिवाइड। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे इनका, तो आपका कुछ ये आएगा। और 5 द्वारा a² में भाग दिया जाता है, तो 5 द्वारा a में भी भाग दिया जा सकता है। और यही a बराबर इतना रखा हमने, फिर यही चीज़। तो यहाँ पे लास्ट में आपका आया है विच इज कंट्राडिक्शन। ये एक तरह का विरोधाभास है, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत माना था, और वो गलत हमने माना था कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पहले से पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमने कह दिया कि चूंकि ये गलत आ रहा है इसलिए आपका जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप बिल्कुल इसी प्रोसेस पे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक अगर अलग से क्वेश्चन दूँ कि √3 इज ए
इरेशनल नंबर, तो बिल्कुल आप इसी तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे 5 होगा आप 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप √2 को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। √2 को इरेशनल प्रूव करना रहे तब भी कर सकते हैं। √7 को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।